हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी सच दैट आर क्यूब टू आर क्यूब इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है क्वेश्चन? टी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस जेड। सेकेंड ऑप्शन है एक्स प्लस वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा वाई प्लस जेड। थर्ड ऑप्शन है एक्स वाई जेड कॉमा जीरो। फोर्थ ऑप्शन है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई एंड टू वाई प्लस थ्री जेड। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। ठीक, लेकिन इतना हम इसको करेंगे, चार ऑप्शन को चेक कर पाएंगे? ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम इसके लिए ट्रिक क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें कांस्टेंट टर्म उस वेरिएबल के साथ ऐड नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वन ऐड है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है तो उसमें जो वेरिएबल है इसकी पावर वन होनी चाहिए, मोर देन वन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है? टू है, तो इसलिए ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तीसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल, दो वेरिएबल हो, टू वेरिएबल हो, थ्री वेरिएबल हो, वो मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस जैसे हमें लग रहा है ये ऑप्शन सही होगा, अब हम इसमें क्या करेंगे? टी जीरो कॉमा जीरो रख करके देखेंगे और रिजल्ट अगर हमें जीरो कॉमा जीरो मिल रहा है तो ये क्या होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। दूसरी एक चीज़ और, कोई साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं होना चाहिए, लॉगरिथमिक नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर जिस ऑप्शन में है वो यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा नहीं है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है रैंक नलिटी पे बेस। दूसरा क्वेश्चन क्या है? टी such that v to w be a linear transformation where dimension of v is 5, dimension of w is 3 if the rank of t is 3। ठीक, then the dimension of kernel of t। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, रैंक t, रैंक डायमेंशन ऑफ रैंक t प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो हमें रैंक कितना दिया हुआ है? रैंक दिया हुआ है 3 और प्लस नलिटी हमें फाइंड आउट करना है, ऑफ टी हमें फाइंड आउट करना है। और डायमेंशन वी, यहाँ पे वी इसको कर ले, डायमेंशन वी कितना दिया हुआ है? 5। ठीक, तो यहाँ से नलिटी क्या मिल जाएगा? नलिटी ऑफ टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2। ठीक, यानी डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 2। ठीक, तो हम होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऑप्शन था, फर्स्ट था 0, सेकंड था 2, थर्ड था 3 और फोर्थ ऑप्शन था 5। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। देखिए इसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हमारे पास ये दिया हुआ है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2y कॉमा 3x प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस 2y कॉमा 3x और प्लस वाई। ठीक, अब यहाँ से जो फर्स्ट वाला ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट रो का? तो कोफिशिएंट है रो के फॉर्म में 1 और -2, और इसका कोफिशिएंट क्या है सेकेंड वाले का? 3 और 1। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे लिखते हैं 1 -2 3 1।
अब ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन, यही हमारा इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्टिव 1-to-1 कंडीशन। 1-to-1 कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच डेट r³ to r³ डिफाइंड बाय अ मैट्रिक्स इज इंजेक्टिव 1-to-1 इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, रैंक लेस देन 3, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, नलिटी इक्वल टू नलिटी ऑफ ए इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जब हमारा डायमेंशन सेम होता है किसका, मतलब यहाँ पे ये वाली जो मैपिंग है सेम डायमेंशन से सेम डायमेंशन पे हो रही है, तो वहाँ पे वो 1-1 होगा और उसके लिए डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैं इन्वर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या है, टी इज सच डेट r² to r² इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई t(xy) इक्वल टू 2x, x माइनस वाई, देन इट्स इन्वर्स टी इन्वर्स ऑफ u, v इच। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, t(x, y) इक्वल टू हमें गिवन है 2x, x माइनस वाई। ठीक, और हम लिए लेट करते हैं, लेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y इक्वल टू u, v। ठीक, तो t इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इन्वर्स u, v इक्वल टू x, y, यानी x और y की वैल्यू जो u और v के टर्म में आएगी वही हमारा इन्वर्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y को क्या हमने लिया है, u लिया है, तो u और v, तो u, v इक्वल टू 2x, x माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ से कंपैरिजन कर लें तो u इक्वल टू क्या आ गया, 2x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू u/2, यहाँ से क्या आया, v इक्वल टू x माइनस वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब x की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा v इक्वल टू u/2 माइनस वाई, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू u/2 माइनस v। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, t इनवर्स ऑफ u, v इक्वल टू क्या है, x, y है, तो x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू क्या है, u/2, u/2 माइनस v। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस क्वेश्चन है, द कर्नल ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन r³ to r² इज डिफाइंड बाई t(x,y,z) इक्वल टू x प्लस 2y माइनस z एंड y प्लस z। स्पैन बाई, किससे स्पैन करेगा, जिससे इसकी नलिटी कर्नल डिफाइन होगा। तो कर्नल का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 0, यानी t(x, y, z) इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन x, y, z की वैल्यू क्या गिवन है, ये है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2y माइनस z, y प्लस z इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 0 एंड y प्लस z इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस z। अब y इक्वल टू z यहाँ पे रखते हैं, तो x माइनस 2y माइनस 2z और माइनस z इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3z, और दूसरा क्या आया है, y इक्वल टू माइनस z। अगर हम z इक्वल टू क्या ले लें, इफ़ वी टेक z इक्वल टू 1, इफ़ वी टेक z इक्वल टू 1, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3
और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस, सही है या कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, यहाँ पे +3 होगा ना, जब माइनस है तो ये राइट हैंड साइड, x की वैल्यू मिलेगी 3, y की वैल्यू -1 और z इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पैन हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 1। ठीक, तो अब इसको एक तरह से और 3 - 1 1, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बाई ऑप्शन कर सकते हैं। क्या करें, T3, -1, ये ट्रिक हमारा है, ट्रिक के थ्रू 3 - 1, 1 इक्वल टू x की जगह 3, y की जगह -1 और z की जगह 1 रखते हैं। तो 3 + 2 इंटू -1 और -1, -1 और +1। अब इसको देखिए 3 और -2, -1, -1 +1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, 0। यानी इस ऑप्शन से हमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0, 0। तो यही इसका कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर इससे मिलेगा तो ये होगा, इससे मिलेगा तो ये होगा, इससे मिलेगा तो ये होगा। तो आप सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन को ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया है उसमें रखो और देखो कौन सा ऑप्शन रखने से 0 रिजल्ट आ रहा है, वही हमारा ऑप्शन राइट होगा। थैंक यू। होप आपको ये यूनिक सा MCQ जो मैंने कराया है, शायद यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो बेनिफिट होगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें यूनिक थे और इसी तरह के यूनिक क्वेश्चन को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको UP PGT एग्ज़ाम के MCQ क्वेश्चंस करने में हेल्प मिले। थैंक यू।